जय हिंद साथियों, आपका हमारे चैनल ज्ञानोदय सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि विज्ञान के वर्गीकरण के पार्ट 1 में हमने आपको बताया कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान के कितने भाग होते हैं। इसमें आपको बताया गया कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, या इसी को अन्य भाषा में बताएं कि आवश्यकताओं की जो जननी होती है वही क्या कहलाता है, हमारा विज्ञान कहलाता है। अब वहाँ आपको बताएं कि विज्ञान के 3 भाग होते हैं। एक हमारा होता है भौतिक विज्ञान, एक होता है रसायन विज्ञान और एक होता है जीव विज्ञान। इन तीनों की परिभाषा के बारे में वहाँ पे बताए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले थे कि फिजिक्स के प्रकार कितने कितने प्रकार हैं, केमिस्ट्री के कौन कौन से प्रकार हैं और बायोलॉजी के कौन से प्रकार हैं। बेसिक रूप में देखा जाए तो भौतिक विज्ञान के 2 भाग होते हैं। एक हमारा होता है क्लासिकल फिजिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं चिर इस्मत भौतिकी, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चिर इस्मत भौतिकी। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। दूसरे नंबर पे हमारा कौन आता है, मॉडर्न फिजिक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, आधुनिक भौतिकी। अब वास्तव में हम कैसे जानेंगे कि कौन सा टॉपिक क्लासिकल फिजिक्स का है या कौन सा टॉपिक हमारा मॉडर्न फिजिक्स का है। हमें पता होना चाहिए ना कि कैसे हम जानेंगे कि कौन क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे, कौन मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं शताब्दी यानी 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी से पहले जितने भी खोज हुए थे, यानी जो न्यूटन हो गए इत्यादि जो वैज्ञानिक थे, इन सबों की जो खोज थी 19वीं शताब्दी के पहले हुई थी। तो इन सबों का जो पहले था, यानी 19वीं शताब्दी से पहले जो खोज हुए थे, उनका अध्ययन हम करेंगे क्लासिकल फिजिक्स में, यानी चिरस्मृत भौतिकी में। जैसे मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स का मतलब होता है यांत्रिकी के नियमों का अगर हमें पढ़ना है, मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी के बारे में पढ़ना है, तो हम कहाँ पढ़ेंगे, क्लासिकल फिजिक्स में। दूसरे नंबर पे आता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स, यानी मॉडर्न फिजिक्स में किसे पढ़ेंगे, 19वीं शताब्दी के बाद के जितने भी खोज होते हैं उनके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, या बेसिकली उनके बारे में जो बहुत बढ़िया से पढ़ते हैं, वो हम कहाँ पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में। जैसे मान लीजिए हैं कि अगर हमें किसी तत्व के परमाणु के बारे में पढ़ना है, एटॉमिक फिजिक्स हो गया, एटम वाले पार्ट में, तो एटॉमिक फिजिक्स में आके इसी में पढ़ेंगे, सब मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। जैसे न्यूक्लियर के बारे में पूरा बढ़िया से पढ़ना है तो न्यूक्लियर फिजिक्स होता है हमारा। इनके बारे में जो हम अध्ययन करेंगे वो सब हम कहाँ पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में। जैसा कि हम आपको पहले ही भी बता चुके हैं कि फिजिक्स के जनक को किसी एक को कहना अन्य वैज्ञानिकों का अपमान करने जितना समान होगा, इसीलिए हम फिजिक्स के जनक किसी एक को कभी नहीं कह सकते। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बताए थे कि केमिस्ट्री किसे कहेंगे, रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम यह जानते हैं कि कोई पदार्थ किन किन संगठन क्या है, किन किन चीजों से मिलकर बना है, उनकी रासायनिक गुण क्या है, इनके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, कहाँ करते हैं, रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान की अगर हम जनक की बात करें कि इसके पिता कौन है, तो रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वह है एंटोनी लावोसियस को रसायन विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अब रसायन विज्ञान जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, और एक हमारा होता है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक कहते हैं, और जो हमारा ऑर्गेनिक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक। अब वास्तव में हम कैसे जानेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कौन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यह भी तो हमें पता होना चाहिए कि कौन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कौन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यानी जितने भी यौगिक कार्बन के होंगे, यानी कार्बन और कार्बन के यौगिकों का जो अध्ययन होगा वो हम कहाँ करते हैं, बेसिकली करेंगे एकदम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे मान ले रहे हैं कार्बनिक यौगिक है, मेथेन है, CH4, तो ये इसमें कार्बन शब्द आया कि नहीं, तो इसका जो हम अध्ययन करेंगे कहाँ करेंगे, कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक रसायन में अध्ययन करेंगे। और जो अकार्बनिक यौगिक रसायन होता है उसमें हम अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लिख दें अमोनिया, यानी H3, अमोनिया यहाँ पे लिखे, अमोनिया, इसमें कार्बन कहीं है, ये कार्बनिक यौगिक है नहीं ना, यानी ये कौन सा यौगिक है, हमारा एक अकार्बनिक यौगिक है। जब यह एक अकार्बनिक यौगिक है तो इसका अध्ययन हम कहाँ करेंगे, अकार्बनिक रसायन में अध्ययन करेंगे। अब दूसरे सबसे लास्ट बचा हमारा जो है जीव विज्ञान। बताए थे कि सजीवों का अध्ययन जहाँ करेंगे वही हमारा क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। यानी बताए थे कि जहां हम लिविंग बींग्स के बारे में, जितने भी सजीव हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे वह क्या हो जाएगा,
हमारा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान होता है। जीव विज्ञान के दो शाखाएं, एक है हमारा जूलॉजी और एक कौन है, बॉटनी। एक कौन है, जूलॉजी जिसे क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान, और एक हमारा होता है बॉटनी जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान, बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान, यानी इससे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि जूलॉजी में जंतुओं का ही अध्ययन करेंगे कि नहीं, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे वह क्या कहलाएगा, हमारा जंतु विज्ञान। और जहाँ वनस्पति यानी पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे वह क्या कहलाएगा, हमारा वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अब जानेंगे कि बायोलॉजी के जनक कौन होते हैं। बायोलॉजी के जो जनक होते हैं और जो हमारे जूलॉजी के जनक होते हैं, दोनों के जनक एक ही हैं। बायोलॉजी के जनक और जूलॉजी के जो जनक हैं, दोनों के जनक एक ही हैं। और वो कौन है, आप लोगों को जैसे पहले से पता होगा वो कौन है, अरस्तु महोदय। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक कौन है, अरस्तु महोदय। जबकि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेटस महोदय। बायोलॉजी के जो जनक है कौन है, थियोफ्रेटस महोदय। सॉरी, बॉटनी के जो जनक है थियोफ्रेटस महोदय हैं, और बायोलॉजी के जो जनक हैं और जूलॉजी के जनक, दोनों के जनक कौन है, अरस्तु महोदय। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा कि विज्ञान का वर्गीकरण में आपको विज्ञान के बारे में बता दिए, विज्ञान के प्रकार के बारे में बता दिए, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी प्रकार के बारे में बता दिए। जैसा कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में विज्ञान के वर्गीकरण के बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ा। अब उनमें से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या क्वेश्चन हमारे पूछे जाने की प्रायिकता है, यानी जितने भी वास्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे, यानी बहुविकल्पी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, उनका आपका प्रैक्टिस सेशन कराएंगे रविंद्र सर। आप लोग इनके चैनल RK साहित्य पर जाकर वह अपना प्रैक्टिस सेशन जरूर देखिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करिए। जय हिंद साथियों।